हाय फ्रेंड्स। आज जब वाराणसी के इस होटल रूम में मैं आराम से बैठी हूँ, तब मुझे वो टाइम याद आ रहे हैं हर जगह के। चाहे प्रयागराज हो, चाहे चित्रकूट और अयोध्या। बैरिकेडिंग से निकल के जैसे मैं यहाँ आई हूँ। फ़िलहाल वाराणसी में कोई बैरिकेडिंग नहीं है, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सारे ड्राइवर यही डर रहे थे कि बैरिकेडिंग होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बड़े आराम से मैं उन्होंने, क्योंकि एमएमटी से जो होटल बुक हुआ था, दैट वाज अ होम स्टे इनफैक्ट। तो उसने एन वक्त पे जब मैं पहुंचने लग गई, तो मैंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ। कहता मैडम बुकिंग मैंने तो कैंसिल कर, मैंने तुम कैसे कर सकते हो बुकिंग? तो मैंने कहा हमने की है कैंसिल, मैं करूँगी। और मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था। मैंने कहा व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था तो मुझे कैसे नहीं मिला? और ऊपर से मैंने कहा तुमने कैंसिल की थी तो आप बुकिंग अमाउंट आप भेज दो, 4000 रुपीज़ मेरे जो भेजा गया है तुम्हें, तो वो ओरिजिनल पेमेंट मेथड में भिजवा दो। तो चुप हो गया वो। और उसके बाद तो मैंने कहा ठीक है वसूल कर लेंगे तुमसे। फिर मैं एक ऑटो, जब मैं उतरी थी तो मैंने फिर ऑटो वाला मुझे लेके गया। कई कई होटल्स में देखे, मुझे पसंद नहीं आया, बट दिस वन इज़ गुड, क्योंकि मुझे आज रात रहना, कल सुबह में ट्रेन है जो लंबी लेती 24-26 घंटे। उतनी देर में तो आदमी पहुंच जाए यूएस। तो वो वाली ट्रेन मुझे मिली है जनता। और वो भी मेरी किस्मत से मिली है, क्योंकि जब मैंने 15 की मॉर्निंग को मेरे को अचानक लगा कि मुझे जाना है। तो उससे पहले होता तो मैं 2 महीने पहले ना कर लेती, अगर मुझे जाना ही होता मौनी अमावस्या के लिए। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा मैं जाऊँगी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो कभी मना नहीं करते हैं। और मैंने फिर अपनी बेटी को बोला कि तुम जल्दी जो काम ख़त्म करके तुम सुबह जल्दी आ जाओ, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू गो। तो उसने कहा ठीक है मम्मी। फिर हम दोनों बैठ के ढूंढते रहे, कोई फ्लाइट नहीं, कोई 10 से 19 घंटे का वेटिंग वाला था। मतलब कहीं कहीं से उठा रही होगी पिलग्रिम्स को। तो इस तरह से मैं बनारस जो है वो 18-19 घंटे में, मिनिमम 12 टू 18, तो वो तो कोई मतलब नहीं था। फ्लाइट वॉज नो क्वेश्चन, और कोई ट्रेन भी नहीं थी। तो फाइनली मैंने उससे बोला कि तुम बनारस के लिए देख लो कोई। और किस्मत देखिए, देहरादून से एक जनता एक्सप्रेस बोल रहे हैं आजकल, उसको एक्सप्रेस बोलते हैं, बीएसपी। वो फ़िलहाल वो जनता है। तो वो मिल गई। तो कहने की मम्मी इसमें आते समय रिटर्न के लिए सिर्फ एक एसी है 1, और जाते समय एसी 2 की 2 है। मैंने कहा पहले रिटर्न का कर दो एसी 1 जिसमें एक ही है, और जाने के लिए तुम फटाफट उसके बाद ही करना। जैसे ही पहली वाली हुई रिटर्न के लिए, तो यहाँ वहाँ के लिए मैंने जाने के लिए वो एसी 1 कर ली, एसी 2 कर ली। लेकिन हुआ ये कि एसी 2 जैसे दोनों मेरे हो गए, आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मतलब 2 घंटे बाद वो 22-24 वेटिंग लिस्ट चल रहा उन्हीं में। अब आप सोचिए, अगर मैंने 1-1.5 घंटे डिले किया होता तो शायद मेरा लिखा था जाना मेरा। तो फिर अब रहने का सोचा, बहुत बहुत सी देखी कुंभ नगरी में जितने थे, कोई कुछ भी नहीं था, कोई भी टेंट अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं थी। तो फिर क्या करते? तो मैंने आखिर में, एक था कोई भोज टेंट हाउस जिसमें मैं बाद में रही, वो मैंने देखा तो वो भी नहीं अवेलेबल था, 24,000 पर नाइट का था। और उसके बाद थोड़ी देर में, जब रात में मैंने सोच लिया कि अब तो ट्रेन का कैंसिल करना पड़ेगा, जा ही नहीं सकते, एकोमोडेशन कहाँ है। लेकिन जब शाम को अचानक मैं फिर से करने लग गई सर्फिंग, तो मैंने देखा कि वो तो अवेलेबल हो रहा है। तो बस, और जबकि सब में ये आता है कि चेंज योर डेट्स, इट्स नॉट अवेलेबल, लेकिन उस समय अवेलेबल हो गया। हमने फटाफट बेटी को बोला आ जाओ, एंड 2 दिन का हमने उसको बुक कर दिया। फिर एमएमटी का उसके पास, जो कि हम उसी से करती है, तो कूपन लगा के वो थोड़ा सस्ता पड़ गया, तो भी कुछ हज़ार, 2-4 हज़ार। तो फिर जो भी है, हम लोग जब हो गया तो आई वॉज सो हैप्पी। फिर मैंने अपनी तैयारियां शुरू की जाने के लिए, और फिर ट्रेन पकड़ी। अब ट्रेन जो है वो रात को पहुंचा रही थी, शाम को अगर शेड्यूल पे होती टाइम सही होता, लेकिन उसका टाइम सही नहीं था। वो पहले ही वो 3 घंटा लेट हो गई। तो सब लोग अपना अपना उतरने लगे, मतलब कोई लखनऊ उतर रहा था, लखनऊ से कोई बस ले रहा था प्रयागराज जाने के लिए। कितनी, मतलब लखनऊ से प्रयागराज बस, ये हमें नहीं पता था कि बैरिकेडिंग भी होगी। और मैंने सोचा कि किसी ने बोला कि किसी ने बोला प्रतापगढ़ उतरिए, वो ज़्यादा पास है। फिर कोच अटेंडेंट आया, उसने कहा मैडम इन दोनों की किसी की बात मत सुनिए, आप रायबरेली उतरिए।
और वहाँ से आपको 2 ढाई घंटा ही लगेगा प्रयागराज। फिर मेरी बेटी ने एमएमटी से कर दी थी टैक्सी बुक, तो वो भी एमएमटी से तो करना ही नहीं चाहिए, जो अवेलेबल होते हैं ना ऑनलाइन ऑन द ग्राउंड उनको करिए, क्योंकि एमएमटी वाले कई बार लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर लेते हैं, हमारा पैसा भी जाता है प्रीपेड वाला। अभी हुआ है ना हमारे साथ, एक टैक्सी आई नहीं सुबह, वो भी गया पैसा, और ये होटल वाला जो था जिसको बुक किया था एमएमटी से, उसने कहा कि मेरे पास अकोमोडेशन अभी नहीं है, और वो होम स्टे है, क्योंकि उसके रिश्तेदार आ गए होंगे कहीं से, जो भी फ़िलहाल जो है आई एम नॉट इंटरेस्टेड उसके क्या हुआ है, उसे तो पैसा वसूल कर ही लेंगे। लेकिन फिर वही हुआ कि उसने कहा कि चलो, तो हम लोग फिर टैक्सी से वहाँ पहुँचे प्रयागराज। पहले पहले ही उसने नखरे करने लग गया, ये तो जाने ही नहीं देंगे। तो मैंने पुलिस वालों से बोला कि आप बस हमें जाने दो, क्योंकि मैंने कहा मैं वहाँ से, उन्होंने कहा मैडम ठीक है रास्ता ले, टैक्सी वालों को रोक रहे थे। फिर मैं गई आगे, तो पता चला कि वहाँ तो बंद हो गया है, बैरिकेडिंग लग गई, एग्जैक्टली नहीं पता था क्या हुआ है। लेकिन 20 किलोमीटर पहले ही। तो फिर उसने कहा कि अब तो देर हो गई, ये हो गया, सो हो गया, बड़बड़ करने लगे। मैं कहा तू अपना मुंह बंद कर। मैंने कहा पहली बात ये है कि वहाँ एमएमटी को फ़ोन करा, 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। अरे मैंने कहा तुमने देखा जाके, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर होगा। और लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग थी, तो फिर मुझे लगा कि इस बेटर एवरीबडी वॉज गेटिंग ऑफ, तो मैंने कहा चलो मैं भी उतर जाऊँ। तो मैंने भी अपना बैग, वो एयरलाइन का जो केबिन होता है वो पकड़ा और चलना शुरू किया। लेकिन राइट में सारी व्हीकल्स पार्क्ड हैं, अब सब लोग उतर रहे हैं, सब लोग अपनी बसेस छोड़ रहे हैं, अपनी टैक्सीज, कार, एवरीथिंग। तो मैं भी चलने लग गई। अब मुश्किल ये था कि वहाँ जो प्लेटफॉर्म में अगर चलें तो मुश्किल से 4 कदम चलिए तो खुदा हुआ है, उसमें गिरने का डर है, डिच सी बन जाती है। फिर नीचे उतरिए रोड पे, तो वहाँ टू व्हीलर्स चल रहे हैं बुरी तरह फर्राटे से, क्योंकि जिन लोगों को एकोमोडेशन, सॉरी, जिन लोगों को वो नहीं मिली थी सवारी, वो उनसे लिफ्ट ले रहे थे लोकल से, तो थोड़ी देर जहाँ छोड़ना था वहाँ छोड़ दे रहे थे। हमारे मेरे साथ भी लेकिन मैं बाइक में नहीं बैठ सकती, मतलब बैठी नहीं होगी, तो मुझे डर लगता है। तो मैंने कहा स्कूटर होता तो किससे कह भी देती। फिर उसके बाद एक और ई रिक्शा हो गया, उसने कहा कि ई रिक्शा वाले ने बोला कि मैडम वो आगे शटल है, वहाँ आपको मिल जाएगा। खैर उसने जो पैसा कमाना था अपनी मर्जी का बोल के वो कमा दिया। मेरे को लगा ये शटल बस था भी कि कुंभ नगरी ले जाएगी आपको। क्यों जी, कोई कुंभ नगरी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो शटल बस अपनी जगह पे खड़ी थी। उन्होंने कहा मैडम हम तो 2 किलोमीटर जा सकते हैं ज़्यादा। तो 2 किलोमीटर के लिए उनसे कर, मुझे क्या पता मेरा टेंट कहाँ है। तो मैं परेशान। फिर किसी एक मैन ने बोला, पुलिसमैन ने बोला कि आप ना ऐसा करो कि कोई भी पुलिस की गाड़ी जा रही होगी तो आप उसमें चले जाओ। मैंने कहा कहाँ जाऊँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है मेरे जो टेंट है, तो भूज टेंट। तो कहते हैं कि मैं चलती रही, फिर थोड़ा चली, तो मैंने कहा 2 पुलिसमैन बैठे हुए, उनके साथ 4-5 बॉयज़ वहाँ के, मतलब यंग मैन, गप्पे मार रहे हैं। तो मैं गई उनके पास, मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है। तो कह रहे मैडम यहाँ बैठ जाइए चेयर में। मैं बैठ गई। फिर एक लड़का मोबाइल शॉप का था, वो भी आके मेरे साथ, मैंने कहते कहा आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने कहा ये, कहता मैं शेयर करता हूँ। उनसे बात की, आप अपना बताइए कि आप कहाँ पे हैं, आपके टेंट। तो उन्होंने लोकेशन बता दी। तो ये भी अपनी लोकेशन दे रहा था, कितना दूर है, तो पता चला 30 किलोमीटर्स है। तो मैंने पुलिसमैन से बोला, मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। दे वर सो हेल्पिंग। तो कहने, मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैडम जाइए नहीं, आपके लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं स्कूटर का। एक और मैन को भी रोक दिया, इनको छोड़ो छोड़ो क्या। वो कहता है इतना दूर मैं कहाँ जाऊँगा, रेल की तरफ, रेल घाट की तरफ। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि रात अंधेरा हो जाएगा, मुझे दिखता कम है। तो फिर इसके बाद थोड़ी देर में मैंने देखा कि जो लड़का मेरे से बात कर रहा था मोबाइल शॉप का, जो कि लोकेशन शेयर कर रहा था, वो नहीं था वहाँ पे। बाकी सब बैठे कि मैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए। मैंने कहा मैं, क्या देर हो रही है? कहता है कि नहीं वो असल में आपके लिए कोई स्कूटर लेने गया है, तो हो सकता है जाम में फंसा हो, इसलिए ज़्यादा ही बोला। थोड़ी देर में एक आ गया स्कूटर लेके, अच्छी काइनेटिक। तो नीचे आके बैग रख दिया, मैं पीछे बैठ गई। और फिर उसके बाद मैंने सबको थैंक्स बोला, बाय बाय बोला। अब मुझे नहीं पता था कौन लड़का है वो। खैर ना, रास्ते भर वो लोकेशन फिर से शेयर करता रहा अपनी, कि मैं कहाँ पे हूँ, तो आप कहाँ पे हैं। कई बार यू टर्न लेके गलत चले जा रहे, फिर वापस आया। मतलब बहुत ही उसका पेशेंस देखने लायक था। और इसके बाद हम लोग पहुँच के 30 किलोमीटर्स था वहाँ से। उनसे पूछ के वो वहाँ पहुँच गया। और जब उसने अपना हेलमेट उतारा, मैंने कहा आई पे यू, तो कितना देना है आप। उसने जैसे अपना खोला अपना हेलमेट, तुम्हारे कहा, मैंने कहा तुम तो, अरे तो वही हो, मस्ट बी अराउंड 25 to 29, इतना था बीच का यंग लड़का।
कहता है मैडम आपका मैंने देखा नहीं गया आपको, जिस तरह से मुझे लगा कि आप कैसे कर पाएंगे इतना दूर, तो इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया स्कूटर, थोड़ा दूर था, फिर जाम में फंस गया था, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, इंतज़ार क्या, 15-20 मिनट में क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली वहाँ, जब मैंने फिर उसको पे किया 2000, ही वॉज सो हैप्पी, क्योंकि उसको वो उसका कोई इनवैल्यूएबल था, मतलब आप कुछ भी देते वो भी कम था उसके लिए। तो इस तरह से लोगों ने मेरी मदद की, जाम में फंसी, लेकिन मेरे 1.5 किलोमीटर चली, लोग अभी भी 40 किलोमीटर चल रहे हैं, अब तो 60 हो गया ना, पहले तो 20 ही किलोमीटर में जाम था, अब 60 हो गया। अब मैं सोचती हूँ लोग क्या कर रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे। बस एक गांव वाले हैं जिनमें इतना रिलीजियस फर्वर है कि वो अपनी गठरियाँ सर पे रख के 40-40, 50-50 किलोमीटर चल रहे हैं और खुश हैं। आप उनसे बात कीजिए तो इतने खुश हैं उनको, और हम लोग तो मुंह लटक जाता है। थैंक यू।